श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्री माधवेंद्रपुरी महाराज की जय। तीर्थ समीर बिहारी महाराज की जय। शालिग्राम प्रभु की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। हमारे पूज्य पिताजी दादाजी एवं उनके गुरुदेव प्रभुपाद श्री देवकीनंदन गोस्वामी पाद की जय। सब वैष्णव जन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम सप्त देवालय की जय। मानव जीवन के दुर्लभतम अवसर सत्संग का हम लोगों को लाभ मिल रहा है। अनेक समय से यह सत्संग शाम को ठीक 6 बजे फेसबुक पर लाइव होता है। बाद में यूट्यूब और व्हाट्सएप पर भी पोस्ट हो जाता है। कोई भी वैष्णव सज्जन लाइव में पधारना चाहें तो उनका स्वागत है। स्थान होता है, कोई भी आ सकते हैं। कल हमने श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी का चरित्र प्रारंभ किया था। कल कुछ वो फिलोसॉफिक हो गया था, क्योंकि सिद्धांत की कुछ बातें कहना भी आवश्यक होता है। आज उनका बहुत सुंदर चरित्र प्रारंभ होगा, उसका हम आप सभी लोग रसास्वादन करेंगे। कल बेस बना था भूमिका कल बेस बन गई थी, आज चरित्र शुरू हो जाएगा। ये वैसे भी जो ये ग्रंथ है ब्रज के संत, उसका पहला ही चरित्र है। तो पहले चरित्र में क्या होता है, थोड़ी सी भूमिका बनती है। और ये भक्ति कल्पलता के प्रथम सूत्रधार है, तो इसलिए वो भक्ति कल्पलता, रागात्मिका, रागानुगा और ईश्वरपुरी, लक्ष्मीपतिपुरी, माधवेंद्रपुरी, ये सब पूरा नित्यानंद प्रभु, ये सारा विवरण आने से एक बेस बन गया है, जिससे अब समझने में आनंद आएगा। भक्ति रस के आदि सूत्रधार हैं श्री माधवेंद्र पुरी। दोनों श्री कृष्ण प्रेमियों को बेसुध देखकर श्री ईश्वरपुरी आदि शिष्यगण भी प्रेमाश्रुओं में नहा गए। थोड़ी देर में बाहर की सुध आई तो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत देर तक प्रेम में रोते रहे। अश्रु, कंप, स्वेद आदि सात्विक विकारों से दोनों का शरीर विभूषित हो रहा था। दोनों ने अपनी यात्रा की सफलता इस मिलन में मानी। अनेक दिन तक दोनों एक साथ रहे और कृष्ण कथा के परमानंद में दिन रात बिताने लगे। कब दिन हुआ कब रात कोई नहीं जानता था। श्री निताई चांद के चले जाने पर पुरी जी भी बहुत व्याकुल हुए। दोनों का विच्छेद शब्दों से नहीं कहा गया। श्री माधवेंद्र पुरी जी दूध को छोड़कर कुछ भी नहीं लेते थे, और उसमें भी अयाचक वृत्ति। अयाचक मतलब दूध भी मांगना नहीं, बिना मांगे आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो निराहार। और कुछ तो फल भी नहीं लेते थे, दूध भी किसी से मांगते न थे। अपने आप आकर यदि कोई दे देता तो ग्रहण कर लेते थे। एक बार श्री पुरी गोस्वामी भ्रमण करते करते ब्रजमंडल में आए। गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे, संध्या हो गई। गोविंद कुंड पर आकर स्नान किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। आंख बंद करके अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगे। विचार ऐसा ही था कि संध्या का समय है तो इसी वृक्ष के नीचे ही रात्रि विश्राम कर लेंगे। थोड़ी देर में देखते हैं कि एक गोप बालक दूध से भरा हुआ लोटा लेकर श्री राधे
दूध से भरा हुआ लोटा लेकर सामने खड़ा है। आ जाओ यहाँ से आ जाओ, कोई बात नहीं। जय हो जय जय श्री राधे। एक गोप बालक दूध का लोटा लेकर सामने खड़ा हुआ है और मुस्कुराकर पुरी जी से बोला, पुरी जी यह दूध ले लो, इसे पी लेना रात्रि में सोने से पहले। पुरी जी तुम किसका ध्यान कर रहे हो आंख बंद करके, और तुम मांगते क्यों नहीं हो? सन्यासी का तो धर्म है मांगना चाहिए भिक्षा, सन्यासी का धर्म है। संग्रह करे नहीं, आश्रम बनाए नहीं, कम से कम भिक्षा शरीर पालन के लिए तो मांग ले। पुरी जी सब कुछ भूल गए और उस बालक के सौंदर्य को ही देखते रह गए कुछ क्षण तक। तो हाँ, इतना सुंदर बालक, हाँ वाह 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 है। क्या पूछा भैया? लाला क्या पूछा? बोले मैं पूछ रहा हूँ आप माँ भिक्षा क्यों नहीं मांगते हो? अरे भैया मैं क्या भिक्षा मांगू? तुम कहाँ रहते हो? तुम मेरे लिए दूध कैसे लेके आए? तुमको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूं? बालक बोला, बाबा मैं एक ग्वाला हूं और हमारे इसी ग्राम में रहता हूं और हमारे ग्राम का ऐसा संतों का आशीर्वाद है कि हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता है। कोई यदि भूखा रह जाता है तो मुझे पता चल जाता है, मैं उसको दूध पहुंचा देता हूं। इसलिए मैं आपके लिए, आप भूखे हो ना? आप भूखे सोने वाले थे ना? हाँ लाला हम भूखे सोने वाले थे, लेकिन कोई बात नहीं है, हम तो संत हैं। कभी घी घना, कभी सूखा चना, कभी वो भी बना ना बना, तो आज ना बना तो ना सही, कल हो सकता है घी मिल जाएगा, कभी सूखा चना चबा लेते हैं। हम तो संत हैं, सन्यासी हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक तो भूखा हूं और दूसरा ये कैसे पता चला कि मैं मांगता नहीं हूं? तीसरा ये कैसे पता चला कि मैं इस वृक्ष के नीचे बैठा हूं? ये सब बात तुमको कैसे पता चला? अब पुरीपाद को इनसे प्रश्नों के उत्तर से कोई मतलब नहीं है। वो तो इतने आकर्षित हैं कि बात करके उसको उलझाई रखना चाहते हैं कि मैं बात करूं जिससे ही गोप बालक 2, 4, 5, 10 मिनट मेरे सामने खड़ा रहे। मैं इससे बात, अच्छा बालक होता है ना, वो कभी कभी गुस्सा भी करता है तो उसको प्यार करने का मन करता, तो उसको उलझाए, अरे सुन देख ये लेना, ये क्या देखना, ये क्या हम चाहते हैं बालक हमारे साथ। तो यही इसी कारण से पुरी जी उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। गोप बालक ने कहा कि पुरी जी गांव की कुछ स्त्रियां ये पास में जो कुंड है ना उस पर जल भरने आई थी, वो तुम्हें यहाँ बैठा देख गई थी और उन्होंने ही मेरे को बताया है कि एक सन्यासी महोदय वहां बैठे हुए हैं, उनको दूध दे आओ। पुरी जी कुछ और पूछना चाहते थे कि उनको मेरे अयाचकत्व का कैसे पता चला, ये सब कैसे अब बोले बहुत हो गई महाराज, अब मुझको जाने दो, मैं ग्वाला हूं, मेरे को गैया काटनी है, संजा है रही है, गैया जो है पैर मार जाएगी, फिर मैं गैया काटूंगा, मोल जानो, दूध धरो, दूध जो है तुम पी लेना। अरे बोले लोटा तो ले जा। बोले तेरे पास कोई लोटा है जिसमें तू पलट लेगा दूध? बोले नहीं मैं तो अकिंचन हूं, मेरे पास तो लोटा भी नहीं है। तो बोले धर ले लोटा, मैं फिर कभी तेरे से वापस ले लूंगा, लोटे की कोई चिंता नहीं। और ये कहते कहते वो पीछे मुड़े और मुड़ते ही अंतर ध्यान हो गए। वो तो ठाकुर जी साक्षात बाल गोपाल थे। पुरी का मन चुराकर वे चले गए। ये बड़े चमत्कृत हो गए और दूर तक जितनी तक निगाह गई वहां तक तो देखते रहे। उसके बाद देखा कि अचानक से गायब हो गए, न जाने किधर गया। शिवपुरी ने दूध पी लिया, लोटा धो मांझ कर रख लिया और इस इंतजार में रहे कि ये लेने तो आएगा, सवेरे आएगा लोटा। भाई ब्रजवासियों के पास भी तो दूध के लिए लोटा सोटा कोई ऐसे थोड़ी होता आजकल की तरह के 8-10 लोटे हो। ब्रजवासी भी पूरे सूरे होते हैं, बोले लेने तो आएगा।
और इसी इंतजार में कि फिर आएगा अब ये लोटा लेने, मैं ये पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा, मैं आलिंगन कर लूंगा, मैं गलकंठ लगा लूंगा, मैं गोदी में बैठा लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। अब मनोव्यथा उनकी चलती रही और इसके चलते नींद नहीं आई, सारी रात निकल गई। और थोड़ी सी सुबह के समय तंद्रा सी आई, थोड़ी सी एक झपकी सी लगी, तो स्वप्न में वही बालक आ गया। तो पूरी है तो तंद्रा में, स्वप्न में, लेकिन ऐसे हुए, ऐसे उठने से लगे अरे ये लोटा लेने आ गया, लेकिन इसको मैं लोटा दूंगा नहीं अभी, पहले मैं पूरी बात करूंगा इससे, पूरा मैं इससे बातचीत करूंगा, इसको प्यार करूंगा, तब जाने दूंगा। पुरी का हाथ पकड़ा उस बालक ने और एक कुंज में ले गया स्वप्न में। गोप बालक ने कहा, पुरी देखो मैं इस कुंज में पड़ा हूं, यहां सर्दी गर्मी बरसात में बहुत दुख पाता हूं, तुम गांव के लोगों को साथ लाकर इस कुंज से मुझे बाहर निकालो और बाहर निकालकर श्री गिरिराज के ऊपर मेरी स्थापना करो। और क्योंकि मैं गर्मी में बहुत तप गया हूं, तो मुझे शीतल जल से स्नान कराकर, अच्छा खासा जल से मेरा स्नान कराकर मेरा ताप दूर करो। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हारी प्रेम सेवा को अंगीकार करूंगा एवं समस्त लोगों को दर्शन देकर उनका उद्धार करूंगा। और इन्होंने पूछना ही चाहा कि तू है कौन, तेरा नाम? बोले मेरा नाम है गोपाल गोवर्धन धारी, मेरी ये बोली गोपाल गोवर्धन धारी की जय। और वो यह कहकर उनकी तंद्रा थोड़ी छूटी, तो वो सोचने लगे कि मैं स्वप्न देख रहा हूं या साक्षात देख रहा हूं। बिल्कुल स्वप्न भी साक्षात जैसा, क्योंकि स्वप्न जो होते हैं वो अस्पष्ट से होते हैं, एक दूसरे से रिलेट नहीं होते हैं। तो लेकिन ये तो पूरी एक कथा सी, आपने देखा कि बिल्कुल बड़े क्रम से उन्होंने पूरी कथा उनको बता दी। उन्होंने पूछा स्वप्न में ही, गोपाल तुम यहां कैसे दबे पड़े हो कुंज में? कुंज में किसने दबाया तुमको? बालक ने कहा, पुरी इस ब्रजमंडल पर जब यवनों ने आक्रमण किया, तब मेरे पुजारियों ने गोवर्धन से नीचे उतारकर मुझे इस कुंज में छिपा दिया था, और वे पुजारी स्वयं यहां से भयभीत होकर भाग गए थे। तभी से मैं इस कुंज में दबा पड़ा हूं, अब तुम मुझे बाहर करो। इतना कहकर स्वप्न टूट गया और वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। इतिहास बताता है, भगवान श्री कृष्ण की मौसल लीला में जब यदुवंश का नाश हुआ, तब कृष्ण के पौत्र श्री अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ तथा कुछ वृद्ध व्यक्ति और स्त्रियां बच गई थी। वे प्रभास क्षेत्र में नहीं गए थे। उन सबको श्री अर्जुन आकर इंद्रप्रस्थ ले गए थे, उन्हें वहां बसाया और वज्रनाभ का अभिषेक किया। फिर वज्रनाभ ने श्री कृष्ण लीला स्थलों का उद्धार किया। उन्होंने ही इस गोपाल मूर्ति की गिरिराज के ऊपर स्थापना की थी। शिवपुरी जागे और अति दुखित हुए, हाय मैं श्री कृष्ण को पहचान न सका, वे मुझे दूध देकर चले गए और अब स्वप्न में आकर आदेश दे रहे हैं, मुझे उस आदेश का पालन करना चाहिए। यह विचार कर शिवपुरी गांव में गए और गांव वासियों को सब वृत्तांत कह सुनाया। सब लोग कुठार कुदाल ले लेकर इनके साथ उस स्थान पर आए, कुंज को काटा, बड़े ध्यान से देखा कि एक श्री विग्रह मिट्टी से ढका पड़ा है। धीरे धीरे सबने हाथों से चारों ओर की मिट्टी हटाई। अनेक लोगों ने मिलकर उस अति भारी विशाल श्री विग्रह को कुंज से निकाला
और गिरिराज के ऊपर ले गए। अगल बगल में पत्थर लगाकर श्री गोपाल को पत्थरों के उस सिंहासन पर विराजमान किया। यह प्राकट्य तिथि थी संवत 1546 और आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा संवत 1546 में प्रथम बार वहां टेम्परेरी पत्थर का टुकड़े लगा लोगों के वहां श्री विग्रह को विराजमान कर दिया। फिर क्या था, एक आनंद की लहर चल गई चारों ओर। हजारों नवीन घड़े गोविंद कुंड से भर भर कर होने लगा ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक और पूजन। अनेक वाद्य बजने लगे, नृत्य होने लगा। महाअभिषेक के बाद भोग की सामग्री इकट्ठी होने लगी। असंख्य व्यंजन, दूध, दही, मठा, रोटी, दाल, पूड़ी, पकवान, खीर, अनेक प्रकार की मिठाइयां चारों ओर सजाकर लगा दी गई। इस अन्नकूट को पुरी ने गोपाल को समर्पण किया। गोपाल ने भी अनेक दिन से भूखे थे, कब से दबे पड़े थे। बड़े प्रेम से सभी व्यंजन पाए, किंतु उनकी दृष्टि की चिन्मयता के कारण वो सभी व्यंजन दोबारा से पूरे होते गए। वो पाते गए, थाल भरते गए, पाते गए, थाल भरते गए। इसका अनुभव किया। इस प्रकार सुबह शाम श्री गोपाल का उत्सव होने लगा और माधवेंद्र यति के नाम पर गांव का नाम पड़ा जतिपुरा। ये जतिपुरा की बात है। और माधवेंद्र सन्यासी थे, सन्यासी को पहले जति भी बोलते थे, ज्योति, ज्योतिपुरा। ज्योतिपुरा मतलब माधवेंद्रपुरी गोस्वामी वहां रहे और वहां रह के गिरिराज पर गोपाल को विराजमान किया और विराजमान करके आज भी जतिपुरा है। महाप्रभु का जो जतिपुरा कहाँ, गोवर्धन के पास? हाँ, गोवर्धन में जतिपुरा। गोवर्धन में एक तो मुखारी है, हाँ, जो दान घाटी है, हाँ, है ना, हाँ, और एक परिक्रमा में जाके बीच में जाके जतिपुरा है, हाँ, वहां भी गिरिराज प्रकट है। वही स्थान है जहाँ श्रीनाथ जी पहले विराजते थे। वही श्रीनाथ जी की काफी समय तक पूजा हुई। फिर वे श्रीनाथ जी श्रीनाथ द्वारा चले गए। कैसे गए आगे वर्णन आएगा संभवतः। जतिपुरा में तब से ही अन्नकूट की परंपरा चालू हो गई। चारों ओर से दर्शनों के लिए लोग आने लगे। अनेक धन, मणिमुक्ता, सोना चांदी भेंट में आने लगा। एक क्षत्रिय सेठ रामदास जी ने गोपाल जी का मंदिर निर्माण करा दिया। सेवा होने लगी। गौड़ देश से 2 बंगाली वैरागी ब्राह्मण भी वहां दर्शन करने पहुंचे। माधवेंद्रपुरी वहां विराजते थे। माधवेंद्रपुरी ने उन 2 विरक्त ब्राह्मणों को अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया और उनको कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी, जिससे वो ठाकुर की सेवा कर सकें और गोपाल जी की सेवा का भार उन्हें सौंप दिया। और वे ब्राह्मण पुरी जी के देखरेख में, अनुगत्य में उनकी श्रीनाथ जी की, जिनको गोपाल जी कह रहे हैं अभी तक हम, गोपाल जी श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे। 2 वर्ष के बाद गोपाल जी ने पुरी जी को फिर स्वप्न दिया और बोले, पुरी तूने ये तो बहुत अच्छा काम किया और तूने मेरे स्वप्नादेश का पालन किया। तूने मेरे को कुंज में से निकाला, कुंज में से निकाल के विराजमान भी कर दिया। खूब चकाचक तूने स्नान भी कराया मेरे को। खूब हलवा पूड़ी का तू भोग भी सुबह शाम हर चौथे दिन अन्नकूट हो रहा है यहाँ। मैं बड़े आनंद में हूँ, लेकिन एक गड़बड़ी है। बोले बताओ महाराज क्या गड़बड़ी है? बोले मैं कुंज में बहुत दिन दबा रहा ना, तो मेरे शरीर का जो वो गर्मी है वो अभी शांत नहीं हुई है पूरी तरह। मेरे को गर्मी लगती रहती है, ऐसे बेचैनी होती रहती है, पसीना आता रहता है, मैं बड़ा परेशान हूँ गर्मी से। बोले प्रभु उपाय बताओ। बोले ऐसा करो, तुम नीलाचल जाओ और वहां से चंदन लेके आओ और मेरे शरीर पर चंदन का लेप लगाओ प्रतिदिन, तो उससे मेरा शरीर कुछ ठंडा पड़ेगा और मेरी जो गर्मी है वो शांत हो। तुम ज्यादा देर न करो और पुरी चले जाओ, चंदन लेकर आओ। माधवेंद्रपुरी बड़े प्रेमाविष्ट हुए। बोले वाह प्रभु वाह,
बड़ी कृपा आपकी, आपने मुझे चुना है, ठीक है, आप ही शक्ति प्रदान करो, मैं अवश्य जाऊंगा और आपके लिए चंदन लेकर आऊंगा। आप नीलाचल की ओर चल पड़े। गौड़ देश में आए तो देखा सब लोग विष्णु भक्तिहीन हो गए हैं, वैष्णवता का नाश हो गया है, धर्महीन हो गए हैं, धर्म को केवल एक जैसे मजबूरी में पालन करने में लगे हुए हैं और मध्य मांस से काली की और देवी की पूजन करना ही उनकी आराधना और उपासना रह गई है। कृष्ण नाम लेना, महामंत्र लेना, माला करना, जप करना, शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार सब नष्ट हो गया है। आज भी गौड़ देश में, बंगाल में इस प्रकार की बहुत बुरी स्थिति है और अभी आजकल इन दिनों तो वही स्थिति संभवतः आ गई कि वहां आप दुर्गा पूजा नहीं कर सकते। जब उन्होंने और हमारी दीदी ने वहां पर ऐसा आतंक मचा दिया है कि बहुत ही स्थिति खराब। माधवेंद्रपुरी लोगों की ऐसी अवस्था को देखकर रो उठे। सन्यासियों से भी वे मेलजोल न रख सके, क्योंकि वहां के सन्यासी भी वही सोहम तत्वमसी, तुम भी नारायण मैं भी नारायण, भगवान की क्या पूजा करनी है, भगवान तो मैं हूं ही ना, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरी पूजा करो। भगवान के नाम पर वो सन्यासी अपनी पूजा कराते थे। जबकि वैष्णव सन्यासियों की कला आपने देखा था कि हम गुरु को भगवान मान लें, लेकिन गुरु सदैव अपने को एक कृष्णदास ही माने, और माधवेंद्रपुरी की यही भावना रहती थी। उन्होंने सन्यासियों से भी मेलजोल न किया, कोई वैष्णव भी उन्हें वहां न दिखा। मन में सोचते थे मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे इन लोगों का कल्याण होगा, कैसे क्या होगा। चैतन्य महाप्रभु अभी अवतरित नहीं हुए थे। उन्हें लगा ठीक है, जो ठाकुर की इच्छा, मैं एक जीव कर भी क्या सकता हूं। उन्हें कहीं से पता चला कि यहाँ पर श्री अद्वैत आचार्य विराजमान है, और अद्वैत आचार्य जो है जैसे वन में सिंह रहता है ना, उस प्रकार से रहते हैं। उनके पास कोई मदरा, मध्य, काली, दुर्गा ये कोई भटक नहीं पाता है, और वो अब भी विशुद्ध भजन ऐसी परिस्थिति में करते भी हैं और प्रचार भी करते हैं। निर्भय होकर वैष्णवता का पालन करते हैं, भागवत गीता का पाठ करते हैं। पुरी जो है अद्वैताचार्य के घर पधारे। आचार्य ने पुरी में वैष्णव चिन्हों को देखकर दंडवत प्रणाम किया। थे तो सन्यासी, लेकिन क्योंकि महाप्रभु की कृपा हो गई, लक्ष्मीपति पुरी की कृपा हो गई, नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई, तो उन्होंने वैष्णव चिन्ह, तिलक धारण आदि ऊर्ध्व इस पुंड की जगह ऊर्ध्व पुंड धारण किया। तो अद्वैताचार्य ने उनको दंडवत प्रणाम किया। पुरी ने अद्वैत को उठाकर गले लगाया और दोनों ने एक दूसरे को प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त किया। दोनों कृष्ण प्रेम के पवित्र भंडार थे। पुरी की तो यह अवस्था कि बादल को देखकर मूर्छित हो जाते, कृष्ण नाम सुनते ही गर्जना करते। एक घड़ी, एक काल में असंख्य प्रेम विकारों से वो घिर जाते। सात्विक विकार, प्रेम विकार उनके शरीर में दिखाई देने लगते थे। माधव पुरीर प्रेम अकथ्य कथन, मेघ दर्शने मूर्छा है से क्षण। कृष्ण नाम सुनिले करेन हुंकार, दंडे सहस्र है कृष्णेर विकार। वही एक दंड में 1000 विकार उनके कृष्ण नाम के कारण हो जाते थे। श्री अद्वैताचार्य पुरीपाद के दर्शन कर कृतार्थ हो गए। उनके आनंद की सीमा न रही। पुरीपाद को विनय पूर्वक प्रार्थना की कि वे उन्हें मंत्र देकर, दीक्षा देकर धन्य करें। अद्वैताचार्य ने माधवेंद्र पुरीपाद से प्रार्थना की। देखिए, गुरु घर पहुंच गया। कहते हैं ना, गुरु तुम योग्य बन जाओ, गुरु घर पहुंच जाएगा। गुरु को ढूंढना नहीं पड़ेगा, गुरु घर पहुंच जाएगा। यदि हम भजन में परिपक्व होंगे तो पहुंच गए। और पुरीपाद को और क्या चाहिए था।
उन्होंने उनको अद्वैताचार्य प्रभु को मंत्र दीक्षा देकर शिष्य रूप में स्वीकार किया और अद्वैत प्रभु से परामर्श करके आप चंदन लेने के लिए दक्षिण की ओर चल दिए, रेमुणा की तरफ। यहाँ रेमुणा में गोपीनाथ जी का एक अद्भुत विशाल विग्रह सेवित था। आपने मंदिर में जाकर उनके दर्शन किए, प्रेमाविष्ट होकर नित्य गान किया कुछ देर, फिर बरामदे में जाकर एकांत में बैठ गए। बहुत सुंदर सेवा था, बहुत सुंदर श्रृंगार था। पूरी बहुत आनंदित हुए। मन में सोचा कि इतना सुंदर दर्शन, इतना सुंदर श्रृंगार, इतना सुंदर सुंदर विग्रह, यहाँ पूछना चाहिए कि यहाँ सेवा की क्या परिपाटी है, यहाँ कितने बजे मंगला होती है, कितने बजे भोग लगता है, दिन में क्या भोग लगता है, रात्रि में क्या भोग लगता है। थोड़ा जल दे दो, गला रुंध रहा। ताकि मैं लौटकर गोपाल जी की सेवा के लिए भी वैसी सुंदर व्यवस्था करूं जो यहाँ है। बड़ा सौंदर्य है, तो यहाँ से पूछ लूं, समझ लूं, सेवा परिपाटी को, शैली को सीख लूं, तो वही सेवा फिर अपने गोपाल जी की हम किया करें। आपने मंदिर के एक सेवक ब्राह्मण से सब बात पूछी और उसने सारी बात कह सुनाई और कहा कि इस समय संध्या को गोपीनाथ जी को 12 मिट्टी के कुल्हड़ों में खीर भोग लगती है और उस खीर का नाम है अमृत केली, और वह वास्तव में अमृत जैसी ही होती है। है क्या? नहीं तो रज है, हम लोग तो बस हो गया, रज स्पर्श कर लेते हैं। जय हो। बोलिए गोपी राधा गोपीनाथ जी की जय। अमृत केली का यहाँ भोग लगता है और पृथ्वी पर इतना स्वादिष्ट अमृतमय भोग कहीं भी किसी मंदिर में भी नहीं लगता है। पुरी जी कहने लगे ठीक है, सुन के, क्योंकि वो अयाचक थे, उन्होंने ये नहीं कहा पुजारी जी एक कुल्हड़ मेरे को भी दे देना, और ये सोचा कि बिना मांगे मेरी अयाचक वृत्ति की रक्षा हो जाए और मुझे एक कुल्हड़ मिल जाए तो मैं उसको पाऊंगा और पाके वैसी ही खीर जाके गोपाल जी को श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी को भोग लगाऊंगा। इतना आते ही उन्होंने विष्णु विष्णु कहा। अरे राम 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 राम, ये मेरे मन में क्या वासना का जाग गई, ये मेरे मन में खीर खाने की इच्छा कहां से जाग गई। ये अयाचक वृत्ति का अर्थ ये थोड़ी है कि मुंह से नहीं कहना है, हृदय में भी कोई मांग नहीं उठे, वो है अयाचक वृत्ति, है कि नहीं। जैसे आजकल के संत महंत है, बोले मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता महाराज, बोले ये कुछ भेंट है आपकी, बोले लाली को दे दो लाली को दे दो, लालू ड्रोज में इकट्ठी करते जाती है और संध्या को पूछते हैं कितना आया, लाली बोले ये आए, लाओ इधर लाओ, मेरे को दो, फटाफट रबड़ लगा के और अपना रखिया एक तरफ। पैसे को हाथ नहीं लगाता। हाथ नहीं लगाने का अर्थ है कि पैसे में आसक्ति ना हो तुम्हारी, और अयाचक वृत्ति का अर्थ ये है कि हम मुंह से क्या, हमारे हृदय में भी कामना, मन में भी नहीं उठे कि हमें कोई चीज मांगनी है। और उन्होंने विष्णु विष्णु कहकर कान को हाथ लगाया। वे अयाचक वृत्ति थे, ये उनकी, उन्होंने माना कि मेरी मानसिक याचना ही है। मन से याचना भी तो अयाचक वृत्ति में एक कपट है, अतः उन्होंने उसे अपना कपट या अपराध माना। थोड़ी देर में दर्शन खुले, आरती हुई। पुरी जी ने आरती के दर्शन किए और प्रणाम कर मंदिर से बाहर चले आए। वहां एक छोटी सी दुकान थी, वह बंद थी। उसके आगे जैसे पट्टा होता है, उस पट्टे पर बैठकर आप नाम कीर्तन करने लगे, क्योंकि रात कहीं ना कहीं काटनी ही थी कुल मिला के। राधे श्री राधे श्री। उधर पुजारी जी ने ठाकुर जी की शयन कराई और किवाड़ लगाकर अपने कमरे में आके सो गया। स्वप्न में गोपीनाथ जी पुजारी के पास आए और कहा, पुजारी जी, पुजारी जी। बोले हाँ महाराज। बोले देखो मंदिर खोलो अभी और मेरे
मेरे उस वस्त्र के नीचे एक खीर का भरा हुआ कुल्हड़ मैंने छुपा दिया है। अरे बोले प्रभु क्यों छुपा दिया, किसके लिए छुपा दिया? बोले रख दिया है, तुम जाओ बाजार में एक माधवेंद्रपुरी नाम का सन्यासी है, आवाज देना माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी कौन है कौन है, और उसको ये कुल्हड़ दे के आना। पुजारी उठा, एक बार तो लगा अरे स्वप्न है, फिर नहीं, उसने कहा नहीं स्वप्न ही है, बड़ी साफ बात कही है। बोले चलो ऐसा करता हूं, मंदिर खोलता हूं, अंदर जाता हूं, यदि कुल्हड़ रखा है तो बात सही है, और कुल्हड़ नहीं रखा है तो मैं इसको स्वप्न मान के दोबारा सो जाऊंगा, क्या परेशानी। वो उठा, उसने अर्धरात्रि में 12 बजे करीब स्नान किया, मंदिर खोला, अंदर गया, जैसे ही वस्त्र को हटाया वहां एक कुल्हड़ रखा हुआ था। बोलिए राधा गोपीनाथ जी की जय, अमृत केली की जय, माधवेंद्रपुरी की जय। देखता है कि एक पात्र गोपीनाथ जी के वस्त्र की ओट में छिपा रखा है। आश्चर्य की सीमा न रही, और खीर पात्र उठाकर उसने मंदिर को फिर प्रणाम किया, बंद किया और बाजार की ओर चला। और माधवेंद्रपुरी कौन है? अरे सन्यासी थे, कहीं वहां कोई ऐसे हजारों की भीड़ थोड़ी थी, वहां पर रात का समय था, मंदिर बंद हो गया, एक पट्टे पर एक सन्यासी बैठा हुआ भगवान नाम कर रहा है। बोले माधवेंद्रपुरी जी आप ही हो? बोले हाँ भैया मैं ही हूं। बोले ये लो। बोले भैया क्या है ये? बोले आपके समान त्रिभुवन में अब तक न तो कोई भाग्यवान हुआ है न होगा। बोले भैया हो क्या गया? बोले ये खीर पाओ, 12 कुल्हड़ खीर भोग लगते हैं, उसमें से एक कुल्हड़ आपके लिए गोपीनाथ जी ने छुपा लिया है, मेरे को स्वप्न दिया है, और मैं ये कुल्हड़ आपको देने के लिए आया हूं, मुझे आज्ञा मिली है, या कुल्हड़ पाओ, आप जैसा भाग्य शायद मेरा भी होता। पुरी तो विह्वल हो गए, प्रेम जल अश्रु धारा बह निकली आंखों से। प्रणाम किया उस पुजारी को सबसे पहले, और फिर उस कुल्हड़ को बार बार प्रणाम किया, और प्रेम से वहां बैठकर प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम, प्रसाद का एक नियम है, इसको हमें ध्यान देना है। मिलते ही उसको प्रणाम करे तुरंत, और कोशिश करे ये पूछे कहां का प्रसाद है, और उस ठाकुर को, जैसे हमारे यहाँ कल श्रीनाथ द्वारा से प्रसाद आया तो हमने सबसे पहले पूछा कहां से? आशीनाथ द्वारा। हाँ, हमने उसको मस्तक पर लगाया, यहाँ रखा, आनंद हुआ, और मनी मन हमने वहां श्रीनाथ द्वारा जी को प्रणाम किया। और आप सच मानिए कि बाहर दी उन्होंने डलिया मेरे को, मैंने उसी समय डलिया तोड़ के, थोड़ा सा उसमें तोड़ के मुख में डाल ही लिया। इसके लिए क्या कहते हैं, एक तो क्या है ना कि ये सम्मान है, एक सम्मान है कि कोई दुर्लभ वस्तु तुमको मिली और तुमने लेके यहाँ रख दो, चलो ऊपर जाके खा लेंगे, रोटी के साथ खा लेंगे, रख दी तो एक जैसे ना थोड़ा ढीलापन सा नहीं हो गया, इसमें ढीलापन हो गया ना, खा लेंगे, अरे इतनी दुर्लभ चीज मिली है, हैं? ऐसे ही वैष्णव के सम्मान की बात है। स्पष्ट लिखा है कि आप ठाकुर सेवा कर रहे हो यदि, और कोई अच्छा परिचित वैष्णव आ जाए तो ठाकुर कहते हैं मेरी सेवा छोड़ दे, मैं तो बैठा हूं ना, मैं कहां जा रहा हूं। तुरंत उस वैष्णव को अटेंड कर, उसको प्रणाम कर, उसको जल दे, उसको भोजन दे, उसको संतुष्ट कर, उससे बात कर, उससे चर्चा कर, किस लिए वो आया उस बात का पता कर, उसको विदा कर, तब फिर मेरी सेवा कर लेना। ऐसा नहीं कि वैष्णव आए कि बाबा अच्छा आए हो, अच्छा वैष्णव आए, अब अनजाने तो नहीं लेकिन हम जानते हैं कि वैष्णव है, अच्छा बाबा आए हो आप, अच्छा आओ बैठो बेटा, बैठो बाबा बैठो, नहीं अरे ऐसे उल्लसित नहीं हो तो ये भी वैष्णव अपराध है। ऐसे ही प्रसाद को देख के यदि हमें उल्लास नहीं आया, ठीक है हम भर के कुल्हड़ नहीं खाएंगे, हम भर के 4 पेड़े मिले तो 4 पेड़े नहीं खाएंगे, हमें शुगर भी हो सकती है, हमने अभी प्रसाद भी पाया हो सकता है, लेकिन देखते ही एक तिनका प्रणाम करके एक तिनका तो मुंह में डाल लेना चाहिए। ये तो एक शास्त्रीय कारण है। दूसरा एक प्रायोगिक कारण क्या है, अब डलिया दे गए यहाँ, है ना, और मैं लेके इधर से आया, सामने से 2 बंदर अर्रा के पड़े मेरे ऊपर और सारा प्रसाद खींच के ले गए। राधे राधे शाम मिला दे, अपमान हो गया ना, नहीं पाया ना मैं प्रसाद, नहीं पाया ना, बंदर के पीछे भाग रहा हूं, बंदर मेरे को खाएगा मारेगा, क्या हुआ, प्रसाद गया। और ऐसा कई बार देखा है। तो प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम प्रसाद की महिमा है, जैसे ही मिले, मैं तो कहता हूं संभव वो एक बर्फी मिली तो पा जाओ पूरी, नहीं है तो उसको माथे से लगाए, किस ठाकुर बिहारी जी की है, बिहारी जी को प्रणाम करे,
एक टुकड़ा लेके तुरंत मुख में डाल ले। प्रसाद को मुख में डालने से कोई हानि नहीं है, कहीं भी हानि नहीं। फिर उन्होंने तुरंत ही पाया, कुल्हड़ को धोया और अपने बहिर्वास में बांध लिया। भाव कैसा कि उसकी ठीकरी रोज तोड़ते, और इतनी सी ठीकरी गोपीनाथ जी ने इस कुल्हड़ को स्पर्श किया है। गोपीनाथ जी का प्रसाद इसमें था, रोज रज समझ के उसको पाते रहे। कैसी अद्भुत निष्ठा। फिर पुरी जी ने सोचा कि यह बात सुबह तक फैल जाएगी कि गोपीनाथ जी ने मेरे लिए प्रसाद बचा के रखा, और पुजारी ने रात को 11 बजे 12 बजे आके मेरे को प्रसाद दिया, और पुजारी कह गया कि त्रिभुवन में तुम जैसा कोई भाग्यवान नहीं है। ये बात फैलेगी तो क्या होगा, सब मुझे देखने आ जाएंगे, सब मेरे दर्शन को इकट्ठे हो जाएंगे, भीड़ लग जाएगी, प्रतिष्ठा हो जाएगी, और प्रतिष्ठा तो शुकरी विष्ठा के समान है। मैं यहाँ रुकूंगा तो मैं तो शुकरी विष्ठा से घिर जाऊंगा। अतः यह सोचकर वे, उसमें बंगला में भी है, प्रतिष्ठार भये पूरी रात्रि ते पलाई लो। प्रतिष्ठा के भय से पूरी रात में भाग गए। और आज हम लोग हैं कि प्रतिष्ठा और भीड़ के लिए सारा उपाय कर रहे हैं। ये काम है तो हम चाहते हैं कि यहाँ और भीड़ इकट्ठी हो, थोड़ी और भीड़ इकट्ठी हो, और हो बाहर तक भर जाए। हम लोग वो है और वो है। कितना अंतर है एक आज के संत में और उस समय के संत में। भीड़ के लिए एडवर्टाइजमेंट हो रही है। भीड़ के लिए एडवर्टाइजमेंट हो रही है। कैसा उच्च आदर्श वैष्णव जीवन था पुरीपाद का। आज तो प्रतिष्ठा शिखर आरोहण की होड़ लग रही है वैष्णव में। हा दुर्भाग्य। आप वहां से चलकर नीलाचल पहुंचे, जगन्नाथ जी का दर्शन करके महाप्रेमाविष्ट होकर नृत्य किया। नीलाचल क्षेत्र में माधवेंद्रपुरी पधारे हैं, ये बात फैल गई। और कौन है ये माधवेंद्रपुरी? तो माधवेंद्रपुरी तो पहले से ही पता है कि ये तो अद्वैताचार्य के गुरु हैं, और ऐसे ऐसे महाप्रभु जी का जन्म अभी हुआ नहीं था कि ये तो बहुत बड़े संत हैं, भक्ति कल्पलता के प्रथम अंकुर हैं। और दूसरी ये भी धीरे धीरे पहुंच गई कि ये वही है जिनके लिए गोपीनाथ जी ने एक कुल्हड़ खीर चोरी किया था। और प्रतिष्ठा का ये स्वभाव भी है, जो प्रतिष्ठा को खींचता है उसकी ऊपरी प्रतिष्ठा तो हो जाती है, सामने मुंह पर उसकी ठकुर सुहाती करने वाले तो हो जाते हैं, लेकिन हृदय से प्रतिष्ठा उसी की होती है जो प्रतिष्ठा से भागता है। जो प्रतिष्ठा से भागता है हृदय में उसी का ही सम्मान होता है। पुरी तो इस प्रतिष्ठा के भय से रात को भाग निकले थे, परंतु कृष्ण प्रेमी को प्रतिष्ठा कैसे छोड़ सकती थी। प्रतिष्ठा इनसे पहले आकर नीलाचल में व्याप्त हो गई, यहां से पुरी कैसे भाग सकते थे। गोपाल की आज्ञा से चंदन तो ले ही जाना था, और सब लोग ये भी समझ गए कि पुरी क्यों आए हैं, गोपाल के लिए चंदन लेने आए हैं। सब लोग चंदन इकट्ठा करने लग गए। पुरी के राजा को भी पता चला, तो वो भी वैष्णव सेवी था, उसने भी राज कर्मचारी लगा दिए, और चंदन एवं कर्पूर जमा हो गया काफी मात्रा में। और कुछ ब्राह्मण सेवक पुरी जी के साथ चंदन उठाने के लिए भी राजा ने नियुक्त कर दी कि तुम इनके साथ जाओ और चंदन गोवर्धन में पहुंचा कर आओ। और साथ में एक व्यक्ति अमीन टाइप भी भेजा कि रास्ते में जो चुंगी कर, रास्ता कर, नदी कर, नाव वाव जो भी हो वो कर आप चुकाते हुए जाना, और इनको ठिकाने तक पहुंचा के वापिस आना। वहां से आप रेमुणा ही आए। रेमुणा में आकर गोपीनाथ जी के पुनः इन्होंने अपने जाने तो छुप के दर्शन किए कि किसी को पता नहीं चले, लेकिन पुजारी इनको जान गए थे। माला प्रसाद दिया, सम्मान किया, और रात्रि को
कहा कि नहीं, आप बाहर पट्टे पर नहीं सोओगे, ये मंदिर का बरामदा है, जगमोहन है, आप यहीं विश्राम करिए, हम आपके जल भोजन प्रसाद आदि की व्यवस्था करेंगे। वहां सो गए। रात्रि को स्वप्न में गोपाल जी आए, फिर से कहने लगे, पुरी महाराज, बोले ऐसा है, तुमने जो वहां से चंदन लिया है वो अप्रत्यक्ष रूप में मुझे प्राप्त हो गया है। अब चंदन यहाँ लाने की, गोवर्धन में लाने की जरूरत नहीं है। बोले प्रभु फिर इसका क्या करूं? बोले तुम ऐसा करो कि इस चंदन को यहाँ रिमुणा में गोपीनाथ जी को ही दे दो और इनसे पुजारी जी से कहो कि रोज ये गोपीनाथ जी के अंग में चंदन लेपन करें। इनको लगे चंदन या मुझे वहां लगे, इनको चंदन लगने से ही मेरा गर्मी शांत हो जाएगी, क्योंकि गोपीनाथ और मैं एक ही हैं। और सुनो, भ्रम में नहीं पड़ना। तुम सोचो कि गोपाल के लिए लाया हूं, तो गोपाल और गोपीनाथ एक ही हैं। तुम यहां गोपीनाथ जी पर चंदन चढ़ा देना। आपने मंदिर के पुजारी सेवकों को गोपाल का आदेश सुनाया। सब आनंदित हो गए, नाच उठे। नित्य प्रति चंदन कर्पूर घिसकर गोपीनाथ जी के अंगों पर चढ़ाया जाने लगा। गर्मी के दिन तो थे ही, गोपीनाथ जी को भी बड़ा आनंद रहा। जितने दिन तक वो चंदन रहा उतने दिन तक माधवेंद्रपुरी रेमुणा में ही रहे और स्वयं भी सेवा करके गोपीनाथ जी का चंदन घिसना, कपूर घिसना, चंदन लगाना, चंदन लगे हुए श्री विग्रह के दर्शन करना, वहां ही रहे आए। और समाप्त होने पर आज्ञा लेकर फिर नीलाचल चले आए। आप गोपाल जी के पास नहीं जा पाए, वापिस गोवर्धन नहीं आ पाए। इधर गोपाल जी के सेवक दो बंगाली ब्राह्मणों के देहावसान के बाद श्री नित्यानंद प्रभु के दीक्षित शिष्य गौड़ीय वैष्णव श्री राम राय जी ने गोपाल जी की सेवा का भार संभाला। राम राय जी जो है ये जयदेव जी के वंश में या उस परंपरा में है। राम राय गोपाल जी की सेवा का भार संभाला। उस समय गोवर्धन में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी सर्व वैष्णव शिरोमणि होकर विराजमान थे। उन गौड़ीय वैष्णवों ने श्रीपाद दास गोस्वामी से गोपाल जी की सेवा के बारे में परामर्श किया। अनंत संपत्ति थी गोपाल जी की और भोगराग की लंबी चौड़ी व्यवस्था थी, लेकिन वह एक दो विरक्त गौड़ीय वैष्णवों के बस की बात नहीं थी, क्योंकि श्रीनाथ जी की बड़ी ऐश्वर्यमयी सेवा है। बहुत, आज भी इतना ऐश्वर्य है श्रीनाथ जी का कि हम कह नहीं सकते। और बंगाली गौड़ीय वैष्णव तो बिल्कुल फक्कड़ी, बाबा जी एक चना भोग लगा दिया, दो बर्फी भोग लगा दी, कोई पता चला कि 10 पीपे घी के आ गए। अब बाबा परेशान, क्या करूं 10 पीपे घी का, बेचे नहीं, क्या करे वो भाई होनी चाहिए व्यवस्था, बनाओ इसके ठौर बनाओ, इसका सामान बनाओ, खाओ नहीं तो बेचो। श्रीनाथ जी का प्रसाद बिकता है और श्रीनाथ जी का प्रसाद जो बनाता है उसको खाने की आज्ञा नहीं है, इसलिए बिकता है। ये आज्ञा क्यों नहीं है? इसलिए कि वो बनाएगा तो उसमें उसके अपने स्वाद और अपनी भोजन की वृत्ति आ जाएगी। अब मुझे मीठा कम पसंद है तो मैं किसी के लिए भी बनाऊंगा, कम मीठा का ही बनाऊंगा सामान। मुझे नमकीन पसंद है तो नमकीन। ऐसा प्राय गृहिणियों में भी देखा गया है। कुछ गृहिणियों को चावल पसंद होते हैं, वह दूसरे दिन सुबह शाम चावल बना ही देगी, खूब मना करवा, खूब शुगर हो। और किसी को पसंद नहीं है, 3 दिन बाद कहोगे चावल बना दो, अरे रोज रोज आप चावल करते रहते हो, चावल शुगर होती है, मैं रोटी बनाता हूँ, पराठी बनाती हूँ। तो ये इसीलिए मना कर दिया, जो भोग बनाएगा वो भोग नहीं खाएगा, और नहीं खाएगा बांटो नहीं तो बेचो। बेचने से जो राशि आएगी उससे सेवा होगी। तो श्रीनाथ द्वारा में भी प्रसाद बिकता है। तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की आज्ञा से श्री विठलेश गोस्वामी
वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलेश गोस्वामी को गोपाल जी की सेवा का भार सौंपा गया। उनके बड़ी शिष्य परंपरा थी, वो ऐश्वर्यपूर्ण थे, समृद्ध थे, गुजरात का पूरा उनका सेवक था। तो भाई आप संभालो, ये जो इतना दान आ रहा है, इतने घी आ रहे हैं, इतना आटा आ रहा है, ये बाबा जी तो परेशान हो गए, तो सब अपना भजन करेंगे, ये सब इस विस्तार को करें, तो आपका शिष्य समाज है, आप इसको संभालो। विठलेश जी उस समय मथुरा में निवास करते थे और श्री गौरांग लीला में परम विह्वल रहते थे। उनके घर में श्री कृष्ण चैतन्य विग्रह की सेवा भी थी। उनके घर में ये तो बाद में मिले, पहले कृष्ण चैतन्य सेवा करते थे, जबकि वो वल्लभ भट्ट वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र थे। इसमें भी आती है कथा कि वल्लभाचार्य जी को भी गदाधर पंडित ने दीक्षा दी। जब उन्होंने बाल स्वरूप की उपासना है, तो जब उन्होंने कहा मेरा मन बाल स्वरूप से नहीं भरता, किशोर की दो, तो गदाधर पंडित ने उनको किशोर मंत्र दिया था। ऐसा शायद आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, नहीं तो मुझे स्मरण है। जिस समय श्री राघव पंडित तथा श्री निवासाचार्य ब्रजमंडल की परिक्रमा करने आए, तो विठलेश जी के यहां आकर रहे और उनके घर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करके सेवा में खूब आनंद प्राप्त किया। विठलेर सेवा कृष्ण चैतन्य विग्रह ताहार दर्शने हैल परम आग्रह, बंगला में लिखा हुआ है। वे गौरगत प्राण थे, समृद्ध थे। उनके पिता वल्लभाचार्य जी नित्यलीला में प्रविष्ट हो चुके थे, अतः उन्होंने अति श्रद्धा एवं उत्साह पूर्वक श्री गोपाल जी की सेवा की सर्वविध यथेष्ट व्यवस्था की, जैसा कि भक्ति रत्नाकर के 5वें अध्याय में वर्णन है। सेई दुई विप्रेर अदर्शने कठो दिन सेवे कौन भाग्यवान जने, श्रीदास गोस्वामी आदि परामर्श करी विठलेश्वर कैल सेवा अधिकारी, पिता श्री वल्लभ भट्ट तार अदर्शने कथो दिन मथुराय छिलेन निर्जने, परम विवल गौर चंद्रेर लीलाय सदा सावधान इवे गोपाल सेवा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने रचित गोपाल राज स्तोत्र में तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपने रचित गोपाल देवाष्टक में श्री विठलेश जी को श्री गोपाल सेवा देने का स्पष्ट उल्लेख किया है। क्योंकि एक प्रश्न उठता है कि जब गौड़ियों के पास सेवा थी गोपाल जी की, तो वल्लभ संप्रदाय में कैसे चली गई और श्रीनाथ द्वारा कैसे चली गई। तो यहां से क्रम है कि गौड़ीय वैष्णव उनकी राजसिक ऐश्वर्यमयी सेवा करने में अक्षम थे, नहीं थे, और इसलिए उन्होंने विठलेश जी सक्षम थे, समृद्धिशाली थे, आचार्य थे, शिष्य परिकर था, तो उनको वह सेवा दे दी। विठलेश की आज्ञा पाकर संवत 1570 में एक गुजराती सेठ गोपीनाथ अपने गांव में गोपाल जी को सेवा के लिए ले गए। वहां जाकर श्री गोपाल जी को श्रीनाथ नाम से बुलाया जाने लगा। इनके नाम पर उस गांव का नाम भी श्रीनाथ द्वारा हो गया। आज पर्यंत वे श्रीनाथ द्वारा में पुष्टि मार्गीय विधि विधान से सुचारू रूप से सेवित हैं। महाप्रभु ने अपनी दक्षिण यात्रा के समय शांतिपुर से नीलाचल की ओर जाते हुए श्री पुरी जी का चरित्र अपने मुख से अपने साथी भक्तों को सुनाया और अंत में कहा, पुरीर प्रेम पराकाष्ठा करह विचार, अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार, परम विरक्त मौनी सर्वत्र उदासीन, ग्राम वार्ता भय द्वितीय संगहीन, ए भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार, बूझते हो आमा सवार नाही अधिकार। वस्तुतः ऐसे वैष्णव शिरोमणि अनन्य रसिक चूड़ामणि ब्रजरस कल्पतरु स्वरूप श्री पुरीपाद की महिमा कोई नहीं जान सकता। जिस समय महाप्रभु मथुरा पधारे, श्री केशव देव के दर्शन कर प्रेमाविष्ट होकर नित्य गान कर रहे थे। एक वृद्ध ब्राह्मण प्रभु के चरणों में आकर गिर पड़ा। श्री महाप्रभु ने उसे उठाया, वह भी प्रेमाविष्ट होकर प्रभु के साथ नाचने लगा।
दर्शन के बाद ब्राह्मण से एकांत में पूछा, हे विप्रवर, यह कृष्ण प्रेम धन तुम्हें कहां से मिला? उस ब्राह्मण ने कहा, एक बार माधवेंद्रपुरी भ्रमण करते हुए मथुरा पधारे थे। उन्होंने मुझे शिष्य रूप में अंगीकार किया था, मेरे घर निवास किया था। श्रीमन महाप्रभु यह सुनते ही उसके चरणों में गिर पड़े, बोले, आप मेरे गुरु के समान हो, मैं भी आपका शिष्य लगता हूं रिश्ते में। ब्राह्मण ने कहा, सन्यासी, और यह प्रेमाचरण मेरा मन कहता है तुम्हारा भी कुछ संबंध है माधवेंद्रपुरी से। एकमात्र कृष्ण प्रेम वहां वर्तमान है जहां पुरी का संबंध है। उनसे संबंध के बिना कृष्ण प्रेम की गंध भी मिलना संभव नहीं है। किंतु तुम्हार प्रेम देखी मने अनुमानी, माधवेंद्रपुरी संबंध धर जानी। कृष्ण प्रेमा तहा यहाँ तहार संबंध, तहा बिना यही प्रेमार कहाँ नहीं गंध। अतः ब्रज प्रेम का यदि कहीं आविर्भाव है तो माधवेंद्रपुरी पाद के परंपरा संबंध से ही जानना चाहिए। फिर ऐसा कौन गौड़ीय वैष्णव होगा अथवा श्रीमन महाप्रभु संप्रदायानुगत होगा जो माधवेंद्रपुरी से अपना न संबंध मानकर किसी अन्य से जोड़ेगा। श्री पुरीपाद ने अंत समय जिस श्लोक का उच्चारण करते हुए नित्य लीला में प्रवेश किया, उसके संबंध में कृष्णदास कविराज ने कहा है, रत्नों में जैसे कौस्तुभ मणि सर्वोत्तम है, उसी प्रकार वह श्लोक समस्त रस काव्य में सर्वोत्तम है। उस श्लोक को श्री राधा जी ने रचा और उनकी कृपा से उनकी स्फूर्ति हुई श्री पुरी की वाणी में। फिर उसका आस्वादन किया श्रीमन महाप्रभु ने। इन तीनों को छोड़कर चौथा व्यक्ति नहीं है जो उसके भावों का आस्वादन कर सके। यही श्लोक कैया छेन राधा ठाकुरानी, तार कृपा स्फुरिया छे माधवेंद्र वाणी। किवा गौरचंद्र इहा करे आस्वादन, यह आस्वादिते नाही आर चौथ जन। वह श्लोक क्या है? अई दीन दयार्थ नाथ, हे मथुरा नाथ, कदावलोक्य से हृदयम त्वदलोक कातरम ददाति, भ्राम्यति किम करोम्यहम। हे दीन जन के प्रति परम दयालु हे प्रभु, कृष्ण के लिए कह रही हैं, हे मथुरा नाथ, मथुरा चले गए, मुझे आपके दर्शन कब होंगे? हे प्राणनाथ, आपको देखे बिना मेरा हृदय अति व्याकुल हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वे बोलता। इस श्लोक का आस्वादन करते हुए संवत 1570 फाल्गुन द्वादशी के दिन आपने नित्य लीला में प्रवेश किया। आपका आविर्भाव संवत 1466 नाग पंचमी के दिन रंग क्षेत्र निवासी श्री गोविंद भट्ट जी तथा रंगा देवी के घर हुआ। इस प्रकार वे 104 वर्ष तक पृथ्वी तल पर रहे और भक्ति के प्रथम अंकुर के रूप में हमें भक्ति के इस वृक्ष को, भक्ति के इस पूरे कल्पतरु को प्रदान करके गए। बोलिए माधवेंद्रपुरी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। तीर्थ समीर बिहारी की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। सप्त देवालय की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गुरु जी की जय। वाह, बहुत सुंदर।